प्रिय साथियों, आज हम एक बहुत ही जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष की ओर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को प्रसन्न या सुखी रखने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में दुख ही बढ़ता जाता है। उसको किस तरीके से मुक्त किया जाए, मन को शांत किया जाए, उस संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, हम हमारी मानसिक क्षमताओं से अधिक कार्य करने लगते हैं। तो अधिक कार्य करने से हम अधिक तनाव या बोरिंग, असहज महसूस करने लगते हैं, जो कि हमारे ब्रेन वेव जो पैटर्न है उसको इनकोहेरेंट कर देता है। और इनकोहेरेंट करने से उसकी जो वेव्स, तरंगें जो हैं, हमारे मस्तिष्क को थकान, बीमारी भी देती हैं। और उसके मुक्त होने के लिए मन प्रयास तो करता है, और वह परिवर्तन की दिशा में जाने पर ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। और उसका प्रयास करने में मन क्या है कि डीप रेस्ट की दिशा में ना जाकर वह बाह्यमुखी होकर अधिक उत्तेजनावान क्षमताओं, जैसे संगीत है, गीत है, या नशे हैं, तामसिक प्रक्रिया हैं, उनकी ओर जाता है। उससे त्वरित क्षणिक लाभ तो मिलता है, लेकिन मस्तिष्क के तनाव या थकान को वह दूर नहीं कर पाता, केवल मन को एक विश्राम की अवस्था में ले जाता है। और हमारा मस्तिष्क लगातार तनावपूर्ण अवस्था में कार्य करने लगता है, जिससे कि क्षमता से अधिक मस्तिष्क में कार्य होने के कारण अंदर निराशा, थकान और त्रुटिपूर्ण क्रियाएं होने लगती हैं, जिससे कि मन और अशांत होने लगता है। एवं मन असंतोष, निराशा के कारण पुनः वही पुरानी प्रक्रियाएं, नशा या उत्तेजित मादक पदार्थ लेने की अवस्था को प्राप्त करने लगता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी कार्य में असफलताएं होंगी। असफलता के कारण हमारी आपसी समझ में भी कमी आएगी, सामाजिक व्यवहार में भी कमी आएगी, और जीवन में असंतोष, निराशा की वृद्धि होती जाएगी। और धीरे धीरे हम समाज से भी दूर रहने लगेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो त्रुटियां होती हैं उसको ज़्यादातर हम अपने कोई के ऊपर, किसी न किसी ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। तो समाज में, मित्रों में, व्यवहारियों में, रिश्तेदारों में भी हमारा संबंध बिगड़ने लगता है, और हम साइकोसोमेटिक मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, जो कि 80% होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम भी, हमारा जो ग्रंथि सिस्टम है, जिसमें कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है और पैनक्रियाज इत्यादि आते हैं, इनका फंक्शन भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं, और हम दुखी होकर अपना जीवन तनावपूर्ण समझकर और जीवन को अभिशाप या स्ट्रगल समझने लगते हैं, और जीवन के घोर निराशा में अवस्था में पहुंचने लगते हैं। अतः यदि हम प्रारंभ में जो हमसे भूल हुई, त्रुटि हुई कि हमने मन को बाह्य दिशा में ले जाकर, शोर की अवस्था में और मादक द्रव्यों की अवस्था में ले जाकर रेस्ट एंड एक्टिविटी का बैलेंस खो गए हैं, बैलेंस बनाने में असफल हो रहे हैं, तो रेस्टफुल अलर्टनेस हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, सपोर्ट ऑफ नेचर भी हमको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे मेंटल सिस्टम को कुछ समय के लिए हम रेस्टफुल अलर्टनेस में ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मस्तिष्क
थकान दूर करेगा, तनाव दूर करेगा और शांति का विकास होगा और हमारी बुद्धि अधिक चतुराई से कार्य करना सीखेगी। और जैसे जैसे मन और अधिक शांत होकर अंतर्मुखी होगा तो वह चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करके उनसे संयोग करके हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जो कि 90% लगभग भाग सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसको जागृत करके हमारा हर कार्य स्वस्थ मन, बुद्धि, विचारों से उत्पन्न होने लगेगा एवं आनंदपूर्वक हम अपने जीवन की पूर्णता की दिशा में जाने लगेंगे। पूर्णता मीन्स 100% भौतिक उपलब्धियाँ, बाहरमुखी उपलब्धियाँ, उनका आनंद और 100% आध्यात्मिक शक्तियाँ जिनके माध्यम से हम सारे कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जहाँ पर कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस और सोर्स ऑफ थॉट है। तो उस स्तर पर संपर्क करके यदि हम नियमित कार्य करना चालू कर देंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके सार्थकता पाएगा। अतः इसके लिए आप आवश्यक रूप से आपके आसपास उपलब्ध जो भी योग ध्यान केंद्र हैं या ऐसी प्रक्रिया सात्विक संगीत लेने वाली संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। तो लेट अस टेक ए करेक्ट एंगल एंड लेट गो विद इन आवर सेल्फ। जय गुरुदेव। उम्मीद करता हूँ कि इस बात पर ध्यान देकर निश्चित रूप से संकल्पित होकर थोड़ा समय अपनी अंतर्मुखी धारा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कमी महसूस करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं तो आप हमारे माध्यम से उपलब्धियां पा सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।